आइए दोस्तों, आज आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। जैसे कि हमने आपको पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियो में बताया है, रचनाओं की जानकारी दी है, रचनाओं के बारे में बताया है, तो आज हम इसी तरह की फिर वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 अंश, कोण A 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। यानी पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC। पहले ये क्रिया करते हैं, उसके बाद में अगली क्रिया जो पूछता है प्रश्न में उसको बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है, जैसे दिया है त्रिभुज ABC की ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, तो पहले हम BC खींच लेते हैं। पहले जो है हम BC रेखा एक खींच लेते हैं। 7 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने BC खींच ली, यहाँ इसके रखा और इसके लग करके जो हमने ये 7 पे से जो है ये यहाँ से लेकर के और जीरो तक ये हमने 7 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। इसका हमने नाम रख दिया, यानी ये B और C, ये रख लें आप B और ये रख लें आप C। ये होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। इस 7 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद में क्या करते हैं हम, अब आते हैं हम कोण पर। कोण यानी B पर, कोण भी 45 अंश है, तो 45 अंश के लिए क्या करें, वही हम जैसे कोण बनाते आए हैं पहले से, हम एक कोई भुजा लेकर के प्रकार में और एक चाप लगा लें। एक हम जो है प्रकार में लेकर के एक चाप लगा लें। इस तरीके से आप एक ये चाप लगा लें। और सबसे पहले जो है ये चाप, जैसे हम बनाते हैं कोण, तो चाप जो है चाप पर चाप, जहाँ इसने BC रेखा को चाप ने काटा उस जगह पर चाप इस प्रकार को रखें और पहली चाप लगाएं। और पहली चाप जो आती है वो आती है हमारी 60 अंश की। दूसरी चाप लगा लें तो दूसरी आती है हमारी 60 120 अंश की आ जाएगी, क्योंकि हमें 45 अंश का कोण बनाना है। और 45 अंश का कोण जो है डायरेक्ट में नहीं आता। डायरेक्ट में जो प्रकार से कोण आता है पहली चाप में वो 60 अंश का आता है। तो हम 45 के लिए क्या करें, 45 का हम करें कि यदि हम एक 90 अंश का कोण बना लें और 90 का आधा कर दें, 45 हो जाएगा। तो हम जो है 90 का या 90 अंश का कोण बनाने के लिए हमें जो है यहाँ से लेकर के आधा इसका कर दें और आधा इधर से कर करके ये आधा कर दें। किसका, यानी इस चाप से लेकर के इस चाप तक की दूरी को आधा कर लें। क्यों कि 60 ये है और 60 ये है, 60 इसमें से मिल जाएगा, तो ये 90 अंश हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो हम इस पर जो है 90 अंश बनाए ना, क्योंकि 90 अंश का कोण वो पूछ नहीं रहा, हम इस चाप पर निशान लगा दें बस, और कहीं ना लगाएं, चाप पर निशान लगा दें। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 90 अंश हो गया। और यदि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को आधा कर दें तो 45 अंश आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे आधा करने की विधि है, दूरी लें, आधी ज़्यादा दूरी ले लें जहाँ तक आप ले रहे हैं, और आप जो है एक चाप इधर लगाएं, जैसे आपने 90 अंश को अभी आधा किया था, ये ले लें और उसी दूरी को जहाँ तक आप कर रहे हैं, जिस कोण का आधा कर रहे हैं, दूसरी साइड में रखें और एक चाप यहाँ पर लगा दें। इस चाप ने कहाँ काटा, यहाँ पर ये काटा। इस तरीके से 90 का आधा होकर के आपको कितना मिल जाएगा, 45 अंश आपको मिल जाएगा। आप इस रेखा को बढ़ा दें, इस पर रखते हुए बिंदु B पर रखते हुए जहाँ चापों ने काटा है उसको सेट करते हुए जो है आप इसको आगे बढ़ा दें। इस तरीके से आपका कोण जो है 45 अंश का प्राप्त हो जाएगा। ये कोण जो आया आपका ये 45 अंश का आ गया, ये कोण आपका 45 अंश का हो गया। अब इसके बाद में क्या करें, इसके बाद में कोण दिया उन्होंने A बराबर 105 अंश, तो A इधर पहुंचेगा, आप कहीं ये जो है यहाँ पहुंचेगा। तो हम एक विधि अपनाएं कि हम जानते हैं कि कोणों के तीन, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंदर जितने कोण बन सकते हैं उसमें 180 अंश बन सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं। तीन यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का यदि हम योग करें, उसको जोड़ें तो 180 अंश ही प्राप्त हो जाएगा। तो कोण B कितना है, 45। कोण B कितना है, 45, और कोण A कितना है, 105। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा 150 प्राप्त हो जाता है।
150 प्राप्त हो जाता है। तो ये वाला कोण कितना होगा, क्योंकि इधर कोण बनाना आसान है इसलिए हम इसमें जो घटा कर देख रहे हैं। ये कोण 105 के में कई बार काटना पड़ेगा, 130 के में कम काटना पड़ेगा। तो 150 180 में से माइनस कर दें, 150 हमने घटा दिया तो बराबर हमारा 30 अंश का कोण आ जाएगा। क्यों कि 45 ये है, 105 ये है, तो ये 30 अंश का होगा। तो हम इस भुजा यानी कि इस बिंदु सी पर 30 अंश का कोण बना दें, 30 अंश का कोण बना दें। तो हम जो है यहाँ पर 30 अंश का कोण बना लेंगे, वही विधि ले लेंगे। हम जो है ये अपने प्रकार लिया और हमने जो है एक चाप लगा दी। चाप की कोई दूरी नहीं, कितनी दूरी ले सकते हैं आप, ये हमने आप इस तरीके से एक चाप लगा दिया। और जब चाप पे से रख करके चाप काटते हैं तो पहले चाप वही 60 अंश से कटती है जैसे आप जानते हैं। जब ये 60 आ गया, हमें चाहिए कितना 30, तो हम इसका आधा कर लें। हम जो है इस 60 का आधा कर लें, ये लगाएं आराम से प्रकार को सेट कर करके और इधर से लगा दें और ऐसी दूसरी साइड ले करके और इधर से चाप लगा दें। इस चापों ने जहाँ एक दूसरे चाप को काटा, यहाँ काटा, कहाँ काटा, यहाँ पर काटा, इसको ऊपर मिला दें। इसको जो है आप इस रेखा तक मिला दें, इस तरीके से सेट करके जो है ये आप इस तरीके से जो है इसे मिला दें। ये यहाँ से यहाँ तक, ये आया आपका, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप इसको मिला दें। ये आप जो है ये आपने मिला दिया, ये आपका जो है बिंदु मिल गया। इस तरीके से जो है ये हमारा यहाँ पर मिल जाता है। तो कितना हो गया ये, अब ये यहाँ पर हमारा ए आ गया, ये हमारा क्या आ गया, बिंदु ए आया। तो अब जब ये हमारा 30 अंश का कोण, तो ये वाला आ गया 30 अंश का, तो ये कितना बच जाएगा, ये तो हमारे 105 का ऑटोमेटिक बच ही जाएगा ना, ये हमारे 105 का हो जाएगा, क्योंकि नियम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो 45 और 30 हो जाएगा, 45 30 75, तो 75 180 में से 75 निकालेंगे तो 105 बच जाएगा, 105 का ये वाला कोण हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज ABC का निर्माण तो हो गया, ABC की रचना तो हो गई। लेकिन अब क्या कह रहा है सब सवाल में ये कह रहा है क्वेश्चन में कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। अब पहला जो त्रिभुज दिया था उन्होंने, वो तो हमने बना दिया। अब फिर वाली बात चलती है, अन्य त्रिभुज बनाना है। तो अन्य त्रिभुज के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक न्यून कोण बना लेते हैं यहाँ से, बिंदु B से न्यून कोण आप जानते हैं कितना होता, न्यून कोण होता है आपका 90 अंश से छोटा। कितना ही बना लें आप, यहाँ से एक रेखा खींच दें, ये आपने एक रेखा खींच दी। अब वो कोण बनाना कितना है, 4/3 गुना बनाना है। तो हम जो है कोई दूरी लेकर के जो है कोई दूरी ले लें, छोटी, इतनी बड़ी ना तो छोटी भी ना हो। और इस जो हमने ये न्यून कोण बनाया है, न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींची है, इसको 4 भागों में बांट दें। इसको जो है 1 2 3, ये आपका 4 भागों में इसको हमने बांट दिया। तो इसको हम इसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम लिख दिया हमने, यह है हमारा x1, यह है हमारा x2, यह है हमारा x3, यह है हमारा x4, ये नाम आ गए। अब हम जो है क्योंकि हमें जो है 4/3 गुना बनाना है, तो सबसे पहले जो है जहाँ ये C बिंदु है, इस C से यानी कि x3 को मिला दो, बिंदु C से x3 को मिला दो, जहाँ x3 है उसको अभी मिला दो। ये हमने x3 से इसको मिला दिया, x3 से मिला दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो x3 और रेखा C आई, x3 रेखा C, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। रेखा खींचेंगे इस वाली रेखा पर को, जो ये BC है, और BC को आगे बढ़ा दो, क्योंकि रेखा आगे जाकर बढ़ेगी तो हम BC को आगे बढ़ा देंगे। जितनी होगी हम आवश्यकता इतनी बढ़ा लेंगे, ज़्यादा बढ़ जाए कोई बात नहीं, हमारी होते लगेगी जहाँ तक हमारी रेखा ये इसे काटेगी जा करके। हमने जो है एक ही रेखा BC आगे को बढ़ा दी, इस तरीके से हमने BC ये बढ़ा दी, आगे को हमने ये बढ़ा दी। अब हमने जो है इसके समांतर रेखा खींची, काहे के x3 और C के समांतर रेखा खींचने के लिए हम इन गुनियों का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत आसान विधि है, गुनियों से आराम समांतर रेखाएं, जिसके समांतर हमें रेखा खींचनी है उस पर एक गुनिया को ऐसा सेट कर लो इसके रेखा के बराबरी में, बिल्कुल रेखा पे, जैसे हम इस यानी स्केल से लाइन खींचते हैं, ऐसे ही हम इसको सेट कर लें। और ये वाली दूसरी वाली गुनिया को ऐसे रख लें इसके साथ में। अब हम ये देखें हमें कहाँ खींचनी है, हमें समांतर रेखा खींचनी है किसके,
x3 सी के समांतर खींचनी है और x4 पे खींचनी है। तो हम जो है ऐसे रख करके इसको जो है हम इसको जो है इसके x4 तक की दूरी नाप लें कि x4 तक की दूरी आ कितनी रही है। तो x4 तक की दूरी हमारी दुनिया के अनुसार आ रही है इसमें 1.4। तो हम इसे ऐसे ही आगे चल कर अब खींचनी किस पे है, ये जो बी सी से अगली जो रेखा खींची गई है, ये जो रेखा बी सी से आगे खींच रही है, इस पे खींचनी है। अब हम इस रेखा पर जो है कितनी 1.4 दूरी को देख ले कहाँ आ रही है, 1.4 ये आ रही है हमारी 1.4। तो हमारी यहाँ पर 1.4 आ रही है। यहाँ पर हम एक बिंदु लगा लें, ये बिंदु लगा दें, अब इसको हटा लें। अब इस पे से x4 पे से जहाँ हमारी ये नापी हमने इसको मिला दें, इसको हम मिला दें। ये हमने इसको मिला दिया, इस तरीके से लिया और हमने इसको जो है ये आराम के साथ में इसको मिला दिया x4 से, और इसको हमने इस बिंदु मिलाया जहाँ हमने ये नापा था। ये हमने इसको इस तरीके से मिला दिया, ये हमारा ये आ गया, ये हमारी समांतर रेखा आ गई। इसका हमने नाम रख दिया, मान लीजिए हमने इसको डी रख दिया, इसका नाम हमने डी रख दिया, इसका नाम हमने डी रख दिया, ये डी रख दिया। अब हम इस डी पे से ये जो रेखा हमारी गई है ए सी के समांतर रेखा खींचेंगे, ए सी के समांतर रेखा खींच देंगे। तो हमने जो है वही विधि फिर ले ली, जो विधि हमने इधर समांतर के लिए ली थी, वही विधि हमने जो है इधर खींचने के लिए ये गुनिया ली, और ये गुनिया को हमने इस वाली रेखा पर सेट करा, क्योंकि हमें रेखा ए सी के समांतर रेखा खींचनी है। तो ए सी पे हमने इस तरीके से इसको सेट कर दिया एक गुनिया को। दूसरी गुनिया लेकर के जो है हमने इसका नाप ले ली कि कितना बैठता है। ये इस तरीके से रखा हमने, ये ऐसे सीधा कर कर देखो हमें ये जो है कितना है, ये देखो नाप करके डी पे नापो, इसको जो है डी पे नापो, डी पे कितना आ रहा, इसके अनुसार जो है सीधी गुनिया रख करके ये हमारा डी पे आ रहा है 1.3। अब हम ये जो है इस वाली भुजा पर, जो भुजा हमारी कौन सी भुजा गई है, भुजा बी और ए जो है, ये जो ऊपर को एक्स्ट्रा भुजा है, इस पे जो है 1.3 नाप लेंगे, 1.3 जो है हम इस पे नाप लेंगे। ये रखा और हमने 1.3 जो है इस पे कहाँ तक बैठ रहा देखा हमने, 1.3 हमारा जो है इस रेखा पर ये 1 2 3 और ये हमारा 1.3 यहाँ बैठ जाता है, लगभग यहाँ आता है 1.3। अब इसमें जो है इसके अनुसार हमने जो है बिंदु डी से अरे को हमने एक रेखा खींच देते हैं। ये हमने एक रेखा बिंदु डी से अरे को खींच दिया, ये इस पे को जहाँ हमारा ये आया था, हमने ये एक रेखा ये से खींच दी। अब इसका नाम हमने ई रख दिया, इसका नाम हमने ई रख दिया। तो इस तरह से ये जो हमारा त्रिभुज बनकर आया, ये जो हमारा त्रिभुज बना, त्रिभुज ई बी और डी, कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज ई से लेकर के त्रिभुज ई और बी और डी, ये जो हमारा ये जो रेखा आती है ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, और ये जो डी तक आती है, इस तरह से ये हमारा त्रिभुज बन जाता है। वो जो त्रिभुज पूछा गया है वो त्रिभुज हमारा त्रिभुज ई बी डी होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार त्रिभुज ई, ये वाला ई बी और ये डी, त्रिभुज ई बी डी अभिष्ट त्रिभुज होगा। अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। यति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। हमें जो है एक त्रिभुज बनाना था जिसका जो है 4/3 गुना ABC के त्रिभुज से 4/3 गुना हो। तो हमने वो जो है आपका ये त्रिभुज आपके सामने बना दिया, जो त्रिभुज जो है त्रिभुज EBD इस तरह से आपको प्राप्त हो जाता है। यही हमें प्राप्त करना था। तो आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आप हमारा जो है वीडियो आगे वो देखते रहें, और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।